नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रिंकू और आपका स्वागत है महान्यूज़ 7 में। आज हम महान्यूज़ 7 के विशेष भाग में हेलो डॉक्टर में जानेंगे पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जो आजकल महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जो एक हार्मोनल विकार है। पीसीओडी ऐसी बीमारी है जो महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा मानसिक संतुलन से लेकर गुजरती है, जो उनके लिए काफ़ी त्रासदायक होता है, जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रिकॉशंस लेती है और डॉक्टर्स के पास जाती है। इसी सिलसिले में हम आ पहुँचे हैं नागपुर स्थित रिलायबल हॉस्पिटल में, जहाँ पे हम बात करेंगे डॉक्टर सचिन जिपकाटे से। इस विषय में जानेंगे कि पीसीओडी आखिर में है क्या, किस तरह के लक्षण होते हैं, ये बीमारी क्या है, सबसे पहले जानेंगे। और उसके पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर सचिन का। डॉक्टर सचिन, आपका स्वागत है महान्यूज़ 7 के हेलो डॉक्टर इस विशेष भाग में। नमस्कार, धन्यवाद रिंकू जी। मैं डॉक्टर सचिन जिपकाटे, डायरेक्टर रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जैसे कि सर, हम आज पीसीओडी इस विषय पे बात करने वाले हैं, जो महिलाओं से संबंधित है और आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये जो विकार है ये बढ़ता जा रहा है महिलाओं में, जिनकी वजह से मानसिक तौर पे गुजर रही है। तो पीसीओडी आखिर है क्या? पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये आजकल के लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स में आता है। हम पहले देखते थे कि हमारी यहाँ की महिलाएं या लड़कियाँ ज़्यादा कुपोषित रहती थी। कुपोषित बोलने से खाने पीने को कम मिलता था। अभी प्रचुर मात्रा में जंक फूड खाने के लिए पेरेंट्स बहुत लालायित रहते हैं खिलाने के लिए, और बच्चों को खिलाते हैं, स्पेसिफिकली फीमेल्स को। हमें ये देखने को मिलता है कि जो प्यूबर्टी यानी पीरियड्स चालू होते थे पहले, वो 13 या 14-15 साल की उम्र से चालू होते थे। अभी के इसमें हमने देखा गया है कि ये पीरियड्स साधारण 10 साल के उम्र से चालू हो जाते हैं। तो अर्ली मेनार्की जिसको बोलते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ गुड न्यूट्रिशन या एक्सेस न्यूट्रिशन। अभी एक्सेस न्यूट्रिशन प्लस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, लाइफस्टाइल इन द सेंस हमारे बच्चे अभी ज़्यादा मोबाइल में घुसे रहते हैं, बाहर की एक्टिविटीज़, खेल कूद, ये सारी चीज़ें कम हो गई है। इसके वजह से शरीर में फैट का डिपोजिशन, मोटापा बढ़ना, ये ज़्यादा कॉमन हो गया है। ये चीज़ों के वजह से हार्मोनल चेंजेस आते हैं, प्लस जो आजकल का स्टडी ग्रुप है उसके वजह से स्ट्रेस रिलेटेड चीज़ें रहती है। जैसे स्टूडेंट्स को भी मुझे फर्स्ट आना है या मुझे अच्छा स्कोर करना है, दैट स्ट्रेस इज़ देयर इन देयर माइंड थ्रू आउट देयर ग्रोइंग एज ग्रुप। अब वो जो स्ट्रेस रहता है उसके वजह से भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ये सारी चीज़ें कंपाउंड करके पीसीओडी को और बढ़ावा देती है। पीसीओडी कभी कभी कुछ कुछ मात्रा में फैमिलियल होता है, यानी मदर को था तो बेटी को होना मतलब कंपलसरी नहीं, लेकिन हो सकता है। दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स। और बाकी जो मैं बोल चुका हूँ, स्ट्रेस, डाइट एंड अर्ली मेनार्क, दीज आर फ्यू कॉजेज़ जिसके वजह से पीसीओडी ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है। जी, तो जैसे कि ये आपने बताया कि अनुवांशिक गुण हो सकता है, बीमारी हो सकती है कि अगर मदर को है तो बेटी को हो सकती है, होने के चांसेस रहते हैं। हाँ। तो इसमें मुझे बताइए कि पीसीओडी के कितने प्रकार हैं, और आमतौर पे ऐसा है कि क्या जो 30 के पार जो उम्र की महिला रहती है उनको होता है, या उसकी कम उम्र के भी जो किशोरवयीन लड़कियां हैं उनको होता है? किशोरवयीन लड़कियों से ही शुरुआत होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। अर्ली पीरियड्स में जब मेनार्की यानी पीरियड्स महीना चालू होता है, तो इनिशियली महीना जो चालू होता है वो इरेगुलर रहता है। इरेगुलर रहने के वजह से इतना समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो रेगुलराइज होने को 2-3 साल 4 साल लगते हैं, और फिर जैसे रेगुलराइज होता है तो हमें वो चांसेस कम दिखते हैं। जब तक आप फिज़िकली एक्टिव है, से बाय द एज ऑफ 18-19 तक ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी रहती है। उसके बाद में यू आर मोर फोकस्ड ऑन योर करियर। एट दैट पॉइंट जब करियर ओरिएंटेड हो जाते हैं तो फिज़िकल एक्सर्शन या एक्टिविटीज़ कम होते हैं, करियर के पीछे भागना ज़्यादा होता है। उसके वजह से मोटापा बढ़ता है, या क्या कहते हैं, हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा दिखते हैं। तो ये जो सिम्टम्स है वो एज में अपने को ज़्यादा पता चलता तो अगर ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि अगर जिन महिलाओं को मोटापा है उनको ज़्यादा पीसीओडी होने के चांसेस हो सकते हैं? ये एक सब ग्रुप, मतलब इसको हम 2 सब ग्रुप में बोलेंगे। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जिनको मोटापा है उनको पीसीओडी ही रहेगा।
आजकल हम ये भी देखते हैं कि लीन थिन, यानी जी फीमेल्स आर लीन एंड थिन बट स्टिल हमको पीसीओडी दिखता है। जी वो इसी के लिए, इसका एक जो मैंने कारण बोला, स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो हार्मोनल चेंजेस क्रिएट करता है और उसके वजह से पीसीओडी दिख सकता जी। है। जैसे प्रेगनेंसी के बाद में कुछ महिलाओं को या फिर उस ड्यूरेशन में महिलाओं को थायराइड के प्रॉब्लम्स होते हैं, बराबर। तो उनके बाद में ऐसे काफ़ी केसेस है जो थायराइड प्लस पीसीओडी के प्रॉब्लम से महिलाएं जूझती है, तो ऐसे महिलाओं को किस तरह का उपचार लेना चाहिए, या फिर थायराइड प्लस पीसीओडी अगर होता है तो उनको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? थायराइड प्लस पीसीओडी है तो इन महिलाओं को सबसे इम्पॉर्टेंट है, थायराइड के लिए जो भी मेडिकेशंस डॉक्टर्स ने दिया है, प्रिस्क्राइब किया है, वो बराबर टाइम टू टाइम लेना है। टाइमली थायराइड का जांच करते रहना चाहिए जो प्रिस्क्राइब किया है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक बार दवाई दे चालू हो गया, एक नॉर्मल रेंज में आ गया तो हम भूल जाते हैं कि हमको जांच करनी है, हम गोली खाते रहते हैं एंड हमको पता नहीं चलता है, क्योंकि थायराइड का मेडिकेशंस का डोज डिपेंडिंग अपॉन हमारा एक्टिविटी कम ज़्यादा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा ही होता है। अगर वो रिक्वायर्ड जो डोज़ है उससे कम रहेगा तो उसके इफ़ेक्ट ज़्यादा दिखेंगे। पीसीओडी भी इसमें अपना काम अलग से करेगा, तो इसके वजह से होने वाले मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ जो रहती है वो ज़्यादा दिखेंगी। स्पेसिफिकली हमें बहुत सारी महिलाएं जो आती है वो कंसीव नहीं कर पाती है पोस्ट मैरिज। कंसीव नहीं इसलिए नहीं कर पाती है क्योंकि इरेगुलर पीरियड्स रहते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम पीसीओडी में जो भी साइकिल्स होती है दैट इज़ एनओव्यूलेटरी साइकिल्स, यानी अंडकोश बाहर नहीं आता है, सिर्फ श्रिंक हो जाता है, बाहर नहीं आएगा। ऐसा लगता है महीना आ गया है और उनको लगता है कि महीना आने के बाद सब बराबर हो जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर एनओव्यूलेटरी साइकिल्स, यानी अंडकोश नहीं आएगा तो आपको कंसीव होने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। तो क्या इसमें प्रेग्नेंट होने के चांसेस कम रहते हैं? प्रेग्नेंट नहीं हो सकते इसमें महिलाएं? हो सकते हैं, लेकिन चांसेस इन द सेंस डिफ़िकल्टी ज़्यादा रहती है। ठीक है। इस पीसीओडी बीमारी में अगर महिलाओं को जो है पीरियड्स की जो प्रॉब्लम होती है वो लेट आते हैं, तो कैसे ला सकता है इसको कैसे? रूटीन में? रूटीन में सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने डॉक्टर्स को मिलिए, आपका जो भी बेसिक वर्क चेकअप है वो कर लीजिए, हार्मोनल चेंजेस कितने सिग्निफिकेंट है वो देखने पड़ते हैं, साथ में एसोसिएटेड थायराइड का प्रॉब्लम है देखेंगे, आपका बीएमआई असेस करेंगे, आपके बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से आपको बताएंगे कि आप अगर ओवरवेट है या ओबेस है, तो आपको इम्पॉर्टेंट है आपका वज़न कम करना, रेगुलरिटी लाना हर चीज़ में, खाने में, नींद में, एक्सरसाइज में, ये सारी चीज़ें रेगुलर रहेंगी तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर का जो इंटरनल मिलियो जिसको बोलते हैं कि हार्मोनल चेंजेस है वो बैलेंस होते हैं और ये डिसीज़ रिवर्स होने को मदद मिलती है। जी। जैसे पीसीओडी बीमारी में जो महिला जो है वो काफ़ी ज़्यादा मानसिक सिचुएशन से गुजरती है, तो ऐसे महिलाओं के लिए आप क्या बोलना चाहोगे कि किस तरह की सावधानियां उनको बरतनी चाहिए ताकि प्रॉब्लम्स उनको ना हो? जैसे मैंने अभी बताया आपको, सबसे इम्पॉर्टेंट सावधानी है आप अपना लाइफस्टाइल रेगुलराइज कीजिए, जिसमें खान पान, एक्सरसाइज और व्यायाम, खान पान, एक्सरसाइज और स्ट्रेस कम लेना। अगर आप ये पहली 3 चीज़ें ढंग से करेंगे, जिसके लिए कोई दवाई नहीं लगती है, यू हैव टू बी फोकस्ड कि मुझे ये ढंग से करना है, तो आप जल्दी रिकवर हो जाएंगे। खास तौर पे आप मुझे ऐसा लगता है कि जो गृहिणी रहती है, जो हाँ। महिलाएं रहती है, उनको आप एक मैसेज दीजिए कि क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इग्नोरेंस पे इसको लेके जाती है। गृहिणी सबसे ज़्यादा इग्नोरेंट रहती है अपने हेल्थ के लिए, वो दूसरों की हेल्थ पहले देखेंगे, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे हम अगर फ्लाइट में बैठे हैं तो बोलते हैं कि ऑक्सीजन का दबाव कम होने पे जो मास्क गिरेंगे पहले अपने नाक पे लगाओ, बाद में बाजू वाले के नाक पे लगाओ। इसलिए बोलते हैं कि हम पहले खुद का ख्याल रखेंगे तो बाजू वाले का ख्याल ढंग से रख सकेंगे। अगर गृहिणी अपना हेल्थ का ख्याल बराबर से रखेगी जी। तो ऑटोमेटिकली सारे परिवार के हेल्थ का ख्याल वो ढंग से रख पाएगी। तो मैं गृहिणियों से यही बोलूँगा कि आप अपने हेल्थ के प्रति जागरूक बनिए और आपको जो भी डेफिशिएंसीज़ है उसको करेक्ट कीजिए। वो करेक्ट करने के बाद आप ज़्यादा इफ़ेक्टिवली अपने घर में ध्यान दे पाएंगे, आपके परिवारजनों के हेल्थ के पीछे भी आप उतना कॉन्शियस रहेंगे। जी, तो मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि अगर पीसीओडी बीमारी अगर होती है या कोई महिला ग्रसित है उसमें, तो इलाज किस तरह से संभव है? इलाज 3 से 4 स्टेप्स में होता है। अर्ली स्टेज में हम इन्वेस्टिगेट करते क्या प्रकार है देखते हैं,
आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, इन द सेंस आप शादीशुदा है या प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो देन वी ट्राई एंड करेक्ट द थिंग्स। कुछ हार्मोनल चेंजेस के लिए पिल्स देते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो सेकंड चीज़ है जिसमें देखते हैं डाइट एंड एक्सरसाइज विथ वेट कंट्रोल। इफ दिस इज पॉसिबल देन ऑटोमेटिकली पीसीओडी के चेंजेस रिवर्स हो ये जाते जो हैं। 4 स्टेजेस है इसमें कितने मतलब दिनों का कालावधि लगता है, कितना ड्यूरेशन डिपेंडिंग करता है कि पेशेंट कितना फोकस्ड है, कितना उसको कर रहा है, फॉलो कर रहा है, जो उसको ट्रीटमेंट फॉलो उसको कर रहा कितना फॉलो है। कर रहा लोगों है। को लगता है सिर्फ दवाई देने से मैं ठीक हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें 30% दवाई है, 30% खान पान है, 30% एक्सरसाइज है। बिल्कुल। एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। सो ये सब जब एक साथ काम करेंगे तो आप जल्दी ठीक होंगे। आप इसके अलावा कुछ मैसेज देना चाहोगे? इसके अलावा मैं सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट ऑफ द डिसीजेज जो हम आजकल देखते हैं ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है। और आज के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के लिए हमको अपना लाइफस्टाइल करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सही समय पे खाना, सही समय पे सोना, सही समय पे एक्सरसाइज करना और फिर बाकी समय में काम करना। जी, थैंक यू Thank डॉक्टर you so सचिन much. कि आपने पीसीओडी इस बीमारी पे काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। तो मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि अगर आप इस तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं, खासतौर पे महिला वर्ग को, क्योंकि उनको ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। आम दिनों में ऐसा होता है कि पीसीओडी की वजह से उनको तकलीफ़ें काफ़ी हो रही है, चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा है, खान पान पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में अगर आपको इस तरह की शिकायत हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आके डॉक्टर सचिन जिबकाटे से कंसल्ट कर सकती है, उनसे सलाह ले सकती है और इस पे उपचार ले सकती है। तब तक आप देखते रहिए महान्यूज़ 7 के हेलो डॉक्टर में। नमस्कार। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आईसीयू थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वेयर, नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर।